भगवान राम कहते हैं कि भरत जी चलो आज हम बंटवारा कर लेते हैं, चलो आज हम बंटवारा कर लेते हैं। जब बंटवारे का नाम आया तो भरत जी के प्राण निकल गए। ओहो भैया, किस चीज का बंटवारा करना है? जिस चीज को आप पहले से त्याग करके बैठे हो, राजपाट संपत्ति को तो आप पहले से छोड़ बैठे हो, और मुझे भी वह नहीं चाहिए, मैं भी छोड़ करके बैठा हूं। फिर भैया बंटवारा किस चीज का? तब भगवान ने बड़े ही सुंदर वचनों में कहा है कि भरत, हम बंटवारा तो जरूर करेंगे, बिना बंटवारे के काम नहीं हो सकता। एक काम करो, आज हम संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा करते हैं भैया। आज जो इस अयोध्या के ऊपर विपत्ति आई है उसका बंटवारा कर लेते हैं भैया। तुम एक काम करो, तुम 14 वर्ष तक अयोध्या संभालो, अयोध्या में जो जो विपत्ति आई हुई है उसको संभालो, और मैं यहां संतों की सेवा करता रहूं, पिताजी के वचन को पालन करता रहूं। वह एक अमानत के रूप में आप अपने सेवा कीजिए वहां, मैं जब 14 वर्ष के बाद में आऊंगा तब लौटा देना। कितना सुंदर वचन है। यहां संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा है, यहां विपत्ति का बंटवारा हो रहा है। ये भाई भाई का प्रेम है। आजकल कोई बंटवारे का नाम लेते तो तुरंत किस चीज का बंटवारा करते हैं हम लोग। कहां गया वो प्रेम? एक सत्य घटना याद आती है कि 2 भाई थे, उन दोनों भाई के एक एक पुत्र था। एक ही थाली में खाने वाले दोनों भाई, रात और दिन एक श्वास भी ले तो भी भाई से पूछ कर के ले, ऐसा प्रेम। एक समय ऐसा हुआ कि छोटा भाई ऊपर छत पर ब्रश कर रहा था, बड़ा भाई खेतों में बगीचे में घूमने गया तो घूमते घूमते उसे 2 आम मिले। उन दोनों आमों को लेकर के आ रहा था, लेकिन आमों के अंदर खाली फेर बदल इतना था कि एक आम 500 ग्राम का था, एक आम 400 ग्राम का था, थोड़ा छोटा मोटा था, परिवर्तन इतना ही था। लेकिन जब वो घर की तरफ आया तो बच्चों ने देखा कि ताऊ जी आ रहे हैं, उसके लड़के ने देखा पिताजी आ रहे हैं, आम लेकर के आए हैं, तो बच्चे दौड़ने लगे। ये सारी लीला ऊपर भाई देख रहा था, छोटा भाई ऊपर से। तब बड़े भाई के मन के अंदर ऐसा हुआ कि जो सामने हाथ में आम है वह छोटे भाई के लड़के को चला जाएगा, और दाएं हाथ में आम है वह मेरे पुत्र को जाएगा। इसका मतलब मेरे पुत्र को कम भाग मिलेगा, वह मोटा है। तो बड़े भाई ने हाथों को दोनों को बदल दिया। यह लीला सब छोटा भाई ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। मन के अंदर थोड़ा संकोच हुआ और कुछ नहीं कहा उसने, बस एक पत्र लिखा और पत्र के ऊपर लिखा, भैया हम 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, 10 दिन के बाद में जब हम लौटे तो आप बंटवारा कर लेना, और आप जैसे बंटवारा करोगे मुझे वह मंजूर होगा, मैं उस बंटवारे को मान लूंगा, जैसे भी करो दिल से करना। छोटा भाई चला गया, पत्र छोड़ गया। पत्र पढ़ रहा है भाई कि कारण इसमें कुछ लिखा नहीं है और बंटवारा करने के लिए बोल गया है, लेकिन बड़ा भाई कुछ समझ ना पाए, बस रात और दिन भाई के लिए रोता रहे। 10वां दिन आया, भाई आया, भाई से बहुत पूछा कि बताओ तो सही किस कारण बंटवारा करवा रहे हो। छोटे भाई ने कहा कि नहीं भैया, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, जो समय था वह निकल गया,
आप बंटवारा कर दीजिए। खाली छोटी सी चीज के लिए, खाली 100 ग्राम की वजन के चक्कर में आकर के भाई भाई का प्रेम मिट जाए। यहां तो पूरा राज सिंहासन था अयोध्या का, फिर भी कोई उसको ग्रहण लेने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी कह रहे भैया आप लो, राम जी कह रहे कि भरत तुम संभालो। ये होता है भाई भाई का प्रेम। आजकल तो मर्द 100 रुपए के ऊपर बंटवारा तगड़ा हो जाता है, घर घर की रोटियां अलग हो जाती हैं, लेकिन एक अयोध्या की मर्यादा है, वहां के संस्कार हैं कि भाई भाई के लिए है, ना कि किसी संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए नहीं है कोई। भरत जी कह रहे हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सभा के अंदर दोनों बैठे हुए, पूरी सभा भरी हुई है, लेकिन कोई किसी को कह नहीं रहा है। भगवान राम ने तो कह दिया कि भरत जी तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर मुझे अयोध्या ले जाकर के राज सिंहासन पर बिठाओगे तो भी मैं मना नहीं करूंगा, मैं पिता के वचन को तोड़ दूंगा। पर तुम कहो, यहां प्रेम आया है। अब भरत जी कह रहे हैं कि मैं मेरे प्रभु को कैसे कह सकता हूं, मैं प्रभु को नहीं बोलने वाला। तब पूरी सभा चुपचाप बैठी हुई है और भगवान भी संकोच में बैठे हुए हैं। तो तभी भरत जी ने विचार किया कि भगवान मुझे नहीं कहेंगे, भगवान मुझे जाने को भी नहीं कहेंगे, संकोचवश स्वयं का निर्णय भी नहीं सुनाएंगे, इसलिए मैं ही कुछ बोल देता हूं। तब भरत जी ने कहा कि प्रभु मुझे कोई ऐसी चिन्ह दीजिए जिससे मेरे 14 वर्ष निकल जाए। आप कोई ऐसी चिन्ह दीजिए जिससे मेरे 14 वर्ष निकल जाए उसकी सेवा पूजा करते करते, और आपका जो सेवक बन करके मैं अयोध्या जाऊं तो मेरे अंदर कभी ऐसी गिलानी उत्पन्न ना हो। ऐसा मेरे को वरदान दीजिए प्रभु। वहां पे भगवान श्री राम ने चरण पादुका का स्वरूप धारण किया है। नहीं, अयोध्या से निकले थे उस समय चरण पादुका पहन के नहीं निकले थे, कोई जगह नहीं आया है कि भगवान राम चरण पादुका पहन के निकले हैं। केवट जी ने वहां चरण धुलाए थे, वहां भी उन्होंने पादुका नहीं पहनी हुई थी। लेकिन चित्रकूट पे जब भरत जी जाने लगे हैं, उनसे चिन्ह मांगा है कि मुझे कुछ दीजिए, तब स्वयं की रूप को चरण पादुका में धारण करके उनको चरण पादुका स्थापित करके दिया है और कहा है कि भैया जाओ और अयोध्या में मुखिया बन के रहो। ये मुखिया बनने का कारण ही ऐसा है, भगवान ने कहा ही मुखिया बनने के लिए था। कि मुखिया कौन बन सकता है? जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न हो वही मुखिया बन सकता है। और मुखिया का कारण कैसा है आप स्वयं विचार कर सकते हो कि मुखिया का काम क्या होता है। सबको समान रखना, सबको एक जैसे रखना, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा किसी के साथ में व्यवहार मुखिया नहीं कर सकता। ये मुखिया की प्रथा आज से नहीं, आदि अनादि काल से चली आ रही है। तब भगवान राम ने कहा कि भरत जी जाइए, आप अयोध्या में मुखिया बन के रहिए। अब मुखिया का कारण और शब्द अगर अपने समझने जाए तो विचार कीजिए। मुखिया का रूप होता है मुख, मुख जैसे बनिए आप। और मुख का काम क्या है? आपके हाथ में कैसी भी चोट लग गई हो, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, फिर भी
उसको उतना ही पोषण मिलता है जितना बाकी के अंगों को मिलता है। पैर से चल नहीं रहे हो, पैर को का तकलीफ हो रही है, फिर भी उसको उतना ही पोषण मिलता है। आँख अगर आँख में कुछ लग गया, आँख अगर देख नहीं रही है, फिर भी उसको उतना ही पोषण मिलता है। ये मुख का काम होता है, यह मुख का काम है कि सबको बराबर में दे, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दे सकता। मुख का कुछ भी हो जाए, मुख जल जाए, घाव हो जाए, फोला पड़ जाए मुख के अंदर, कट जाए मुख में, फिर भी मुख स्वयं का कर्म नहीं भूलता। वह जो भी खाता है उसको बराबर बराबर देता है, सबको बराबर रखता है। अगर मुख स्वयं ही बंद हो जाए, खाना बंद कर दे, तो बाकी के अंगों का क्या होगा? धीरे धीरे सब अंग काम करना छोड़ देंगे और इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे। यही बात भगवान श्री राम भरत जी को समझा रहे हैं कि अयोध्या है वह तेरा एक अंग है और तुम मुखिया बन के जाओ, मुख बन के जाओ, सबको बराबर बराबर रखना, सबको चेतन रखना। मैं आऊं तब तक सब ऐसे ही रहने चाहिए। कितना सुंदर वाक्य क्या अपने समझे तो अपने जीवन के अंदर सब चीज उतार सकते हैं। राम कथा में से एक एक शब्द ऐसा आता है कि अगर उसके ऊपर हम चले तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। इधर भरत जी भगवान की चरण पादुका लेके नंदीग्राम पधारे हैं और नंदीग्राम में आकर के उन्होंने जमीन के अंदर गड्ढा किया है। अब आप विचार कीजिए कि वहां से आए हैं, राजकुमार है, राजा का पुत्र है, फिर भी मर्यादा है। उन्होंने विचार किया मेरे प्रभु जमीन पर सोते हैं तो मैं उनकी बराबरी में कैसे सो सकता हूं, इसलिए वहां गड्ढा करवाया, उस गड्ढे के अंदर रहते हैं, आराम गड्ढे के अंदर रहते हैं। भगवान की चरण पादुका उस सिंहासन पर रखी हुई है, बस उनके आदेश अनुसार अयोध्या का राज चला रहे हैं। एक तपस्वी जिसको पिता का वचन मिला, वो वचन के लिए तपस्या करने निकल गए 14 वर्ष वनवास में। इधर भरत जी, उन्हें तो राज सिंहासन मिल रहा था, लेकिन नहीं, भाई के प्रेम में और भाई के लिए वह स्वयं की इच्छा से 14 वर्ष के वनवास में है। अयोध्या नहीं गए हैं लौट करके, वो पूरे अयोध्या का राजपाट वहीवट तंत्र सब वहीं से चला रहे हैं, नंदी ग्रह से ही, नंदीग्राम से सब वहीं से चला रहे हैं, बस वहीं रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की हुई है कि जब तक भगवान अयोध्या नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो भाई आके साथ में जाऊंगा, यह मेरा प्रण है। यह एक प्रतिज्ञा थी, इस कारण भरत जी अयोध्या में नहीं गए। ये भाई भाई का प्रेम है। आजकल तो भाई भाई तो बस 2 फुट जमीन के ऊपर मर केस हो जाते हैं, कैसे 2 फुट जगह ज्यादा ले लिया है।